Well, तो गाइस दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। अगर वॉइस का कोई इशू हो तो डोंट वरी, आई विल शेयर विथ यू ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हमने क्लास कंडक्ट किया है, काफ़ी वक्त हो गया था। तो आज का जो क्लास है, लेक्चर है, उसमें हम जनरल बातें करेंगे और जो स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा वो इस पे होगा कि एमपीटी या स्क्रीनिंग, वो सीएसएस की हो, पीएमएस की हो, या किसी भी एग्जाम की हो। ठीक है। स्क्रीनिंग इज जस्ट लाइक अ वन पेपर एग्जामिनेशन। तो हम उसको किस तरीके से पास करें। ट्रूली स्पीकिंग, अगर बंदा थोड़ी हिम्मत कर ले तो स्क्रीनिंग कभी भी फेल नहीं हो सकती। ठीक है। एमपीटी कभी भी फेल नहीं हो सकती। ठीक। एक सेकंड। तो अब आप देख सकते हैं कि सीएसएस में भी स्क्रीनिंग को मुतारफ करा दिया गया है और पीएमएस में ऑलरेडी भी था। और सिंध की पीएमएस में देखें तो पहले बहुत ही मुश्किल किस्म की स्क्रीनिंग थी, तो अभी उसमें बिल्कुल आसानी हो गई है। तो वो भी जिस तरीके से 100% सिमिलर तो एमपीटी है। ठीक है। वो एग्जैक्ट टेस्ट नहीं आएगी, मगर उसकी तरह ही उसके जितने भी तमाम रूल्स हैं वो एमपीटी की तरह ही आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपना तारुफ कराऊं। आई एम रिजवान कादर। ठीक है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आई पास सी एस एस इन 2020। उससे पहले मैं पीएमएस में क्वालिफाई किया था। ठीक है। तो अभी आप मेरा यूट्यूब पे चैनल, हम सी एस एस विजन के नाम से, ठीक है, इसका नाम हमने चेंज किया हुआ है, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं और स्लाइड्स वगैरह मैं आपके साथ आखिर में जो है ड्राइव की लिंक भी शेयर कर लूँगा। वहाँ से आपको मेरे नोट्स जो हैं इजीली और फ्रीली मिल जाएंगे। ठीक है। और ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ये सिविल सर्विसेज अकेडमी की है। ट्रूली स्पीकिंग, हर एस्पायरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि इस एकेडमी तक पहुंचे। ठीक है। और इस एकेडमी तक पहुंचने की जो ख्वाहिश होती है, ठीक है, आउट ऑफ ब्यूटी नहीं होती कि ये खूबसूरत इमारत है। ठीक है। तो आउट ऑफ अचीवमेंट होती है, एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है कि मैंने यहाँ तक हाईएस्ट जो एलीट सर्विस है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, मैंने वो अचीव कर लिया है। हाँ, आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे आपको सीएसपीस मिलेंगे जो डिप्रेस्ड होंगे। वो कहते होंगे सीएसएस में ऐसा कुछ नहीं रखा, हमने पास कर लिया, हमने ये समझा था वो समझा था। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज़ उसको अचीव हो जाती है तो वो हमेशा उसके बारे में कंटेंट हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये इतनी वर्दी नहीं थी। ठीक है। वर्थ वाइल नहीं थी। तो इट्स ओके। आपने फिर भी जो है इसको अच्छी तरीके से मेहनत करना है, आपने इस गोल को अचीव करना है। ठीक है। और आपने जो है कंटेंट रहना है, हैप्पी रहना है। ठीक है। 100% आपको जो आप चाहते हैं वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। ठीक है। रिलेटिवली हर चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है। एज कम्पेयर टू द अदर जॉब्स इन पाकिस्तान, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहाँ पे आपको ये जॉब मिल जाए, सीएसएस में पैस ऑफिसर बन जाएं, पुलिस ऑफिसर बन जाएं, कस्टम्स ऑफिसर बन जाएं, या फॉरेन सर्विस में चले जाएं, किसी भी ग्रुप में चले जाएं, तो आप देखें तमाम के तमाम ग्रुप बेहतरीन हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं। ठीक है। तो अब इस बिल्डिंग तक पहुंचने का आपका जर्नी किस तरीके से होगा। ठीक है। तो हकीकत में हम कहते हैं कि इस जॉब को क्यों अचीव करना है। ठीक है। 100% इस बात में कोई शक नहीं कि एक प्रेस्टीज जो है इस इंस्टीट्यूशन के साथ एक अटैच्ड है। ठीक है। आपके लिए सीएसएस की क्राइटेरिया कोई और हो सकती है, मेरे लिए कोई और हो सकती है। सिंपल बात, अगर मुझे पैस में जाना है तो मेरे लिए पैस में फाल करना ही सीएसएस है। अगर आपको पीएसपी में जाना है तो आपके लिए पीएसपी में फाल करना ही सीएसएस है। अगर किसी को कस्टम्स में कोई भी ग्रुप जिसको पसंद है उसके लिए सीएसएस वही है। ठीक है। अगर आपको सिंपल जॉब चाहिए कि जो भी मिल जाए, इस वक्त तो बंदा डिस्परेट होता है। ठीक है। कोई भी जॉब की तलाश में होता है कि वो कहता है मुझे कोई भी जॉब मिल जाए। तो मैं आपको सच बताऊं कि आप थोड़ी मेहनत करें और अपने पसंदीदा ग्रुप में चले जाएं। ठीक है। आपको 30 साल 35 साल उसी ग्रुप में आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ठीक है। उसी तरीके के आपके दोस्त बनने हैं, उसी तरीके के आपके जानने वाले बनने हैं। तो बेहतर ये कि अभी इस वक्त अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप
अपना गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रिपरेशन का सोचते हैं ट्रिगर होके। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे किसी कजन ने, हमारे किसी फ्रेंड ने, ठीक है, सीएसएस पास कर लिया, उसका रिटन पास हो गया, या उसका पीएमएस का रिटन पास हो गया, या कोई और किसी और जो एग्जामिनेशन में उसने पास की। तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्पैरेट अटेम्प्ट्स करते हैं, कभी उस बंदे के साथ रब्ता करते हैं, कभी दूसरे बंदे के साथ रब्ता करते हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते हमारी एनर्जी जो होती है डिक्लाइन होती जाती है। फिर हम प्रिपरेशन से आउट हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई हमारा जानने वाला पास करता है, फिर हमें क्या होता है कि अभी फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो इसी तरीके से हम एक जो 30 ईयर्स ऑफ एज होती है, या जो क्राइटेरिया होती है एज की, हम उसको अटेन कर लेते हैं। तो हमारी सीएसएस पे नहीं होती, हम बार बार ये जो है डिस्पैरेट अटेम्प्ट्स करते हैं। अगर आपको सी तो की वजह से करें, और विथ कंसिस्टेंसी करें। ठीक है, ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये नहीं कि मैं आपको हलवा करके पेश कर रहा हूँ, या आपको जो है मिसगाइड कर रहा हूँ या मिसलीड कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आप सब ग्रेजुएट हैं, जनरल स्टडीज कोई पास करना मुश्किल हो सकता है यार? ये इतना सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। आप एक दो बुक रीड करोगे, बात भी करोगे किसी के साथ, कुकीज भी खाओगे और पढ़ते जाओगे, थोड़े बहुत नोट्स बनाए और फिगर्स लिखे, डेटा लिखी, और सब्जेक्ट पास हो जाएगा। मुझे ये बताएं, बाकी कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट मुश्किल है? कोई नहीं है। वो तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से लेते हो। आप पे कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट इम्पोज तो नहीं किया जाता, अकाउंटिंग्स का, स्टेटिस्टिक्स का। अगर आपको पसंद है, वो आता है, तभी आप चूज करते हो। तो फिर ऑप्शनल्स में फेल होना तो तुक नहीं बनता, बिल्कुल तुक नहीं बनता कि आप ऑप्शनल्स में फेल हो, और वो उन सब्जेक्ट्स में, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको चॉइस दिया गया है, क्या आप अपनी पसंद के करें। ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फेल हो सकता है, गलती हो सकती है, दूसरी बार, तीसरी बार, ये तो फिर आप अपने साथ, अपने घर वालों के साथ क्या करते हो, नाजायज ही करते हो, क्योंकि सिलेक्शन सही नहीं करे। ये नहीं कह रहा कि आप सिलेक्शन के लिए किसी को मेंटोर को ज्वाइन करें, आप अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप उसको अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, किसी दोस्त को, किसी सीनियर को, किसी भी खेलख्वाह को मैसेज करेंगे 10 में से, तो 3 ऐसे लोग होंगे जो आपको सिंसियरली गाइड करेंगे। ठीक है। ट्रूली स्पीकिंग, 2-3 दिन पहले मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस किए थे कि सर मुझे बात करनी है। 2 दिन हो गए, मैं नहीं कर पाया एक दो से। कुछ लोगों से की है बात, मगर ये कि वो मुझे याद है, मैं जैसे ही मोमेंट मुझे मिलेगी, मैं उनको कॉल बैक कर लूंगा। तो एक दिन इधर या उधर हो जाता है, ठीक है, मगर आपको गाइड करने वाला कोई ना कोई मिल जाता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है। अगर मैं उसको नहीं कॉल करूंगा तो क्या उसका जर्नी रुक जाएगा? नहीं, उसको कोई और अच्छा बंदा मिल जाएगा जो उसको गाइड करेगा, या उसको और खुद अपना जो इस दिमाग यूज करके वो खुद को अपने ट्रैक पे लेके आएगा। ठीक है। तो योर प्रिपरेशन टुडे डिसाइड्स योर करियर टुमारो। ठीक है, आज आप मेहनत करते हो। जब हमने सीएसएस की जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे फैमिली में कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था। हम भी आप लोगों की तरह थोड़े शर्मीले थे, किसी से पूछते नहीं थे। ठीक है, मगर एक क्वालिटी ये थी कि यूट्यूब का जमाना है, ठीक है, गूगल का जमाना है, और पसंद का पता है कि कौन से हैं, और यूनिवर्सिटी में मेहनत करते थे, वो मेहनत अभी यहाँ पे भी की। ठीक है। तो खुद सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए, और आपके सामने है, और एलोकेशन हो गई, और पसंदीदा ग्रुप में हो गई। तो अगर आप ये कहें कि काश मेरे भाई भी सीएसपी होते, मेरी बहन भी कोई बड़ी सीएसपी होती, कोई और फैमिली में होता, तो मेरा जल्दी हो जाना था। ठीक है। तो हमारे जो है, जो बैच में होंगे, मगर वो तो हो सकता है वो टॉप ग्रुप्स अटेंड ना कर पाए हों। ठीक है। तो ये इंडिविजुअलिटी पे के बेसिस पे है। जो बंदा मेहनत करेगा, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि इसके फैमिली में कितने हैं, दो जो हैं पहले सीएसपीज हैं, कि इसको 10-10 मार्क्स ज्यादा दो हर सब्जेक्ट में, ये तो नहीं है। तो वहां पे तो आपकी अपनी अपना आंसर शीट जो है बोलेगा कि आपने किस तरीके से आगे चलना है। ठीक है। अगर एग्जामिनर मुझे सामने देखेगा, वो कहेगा शायद ये बंदा शक्ल से ही नहीं बनेगा ऐसी। ठीक है, अगर मेरा पेपर तो वहां पे दिख रहा था ना। ठीक है। तो यही तो ट्रांसपेरेंसी है सीएसएस के एग्जाम की, बाकियों की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं सीएसएस की तो कर रहा हूँ ना बात। तो ये एग्जामिनेशन है ही उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, वो मिडिल क्लास के लोग हों, वो एलिट क्लास के लोग हों, या वो आप जिसको मार्क्स, कार्ल मार्क्स की लैंग्वेज में कहते हो, प्रोलिटेरिएट के क्लास में हो। ठीक है, लोअर मिडिल, लोअर क्लास में हो।
तो हर बंदे के लिए ये एक एग्जामिनेशन है, तो जो मेहनत करेगा उसको ये चीज मिलेगी। तो इस पे फोकस करें, आप मेहनत करना शुरू करें, ये चीजें आसान आहिस्ते आहिस्ते होती जाएंगी। अभी इनिशियली आपको 12 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स के नाम याद करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा 12 फाइल्स जो हैं नोट्स के मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इस सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ वो पीछे दूसरा सब्जेक्ट रह जाता, दूसरे को पकड़ता हूँ तीसरा रह जाता, चौथे को पकड़ता हूँ। आहिस्ते आहिस्ते आप जब थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, आपको फील होगा कि यार तकरीबन तो मेरे सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी आप हिम्मत करें। सीएसएस में पहले एमपीटी नहीं थी, और सिंध की पीसीएस में हमेशा से स्क्रीनिंग इन्होंने रखी हुई है। इसी तरीके से जिन जिन पीएमएस के एग्जाम्स में स्क्रीनिंग है, सीएसएस में तो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है। इससे पहले जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी देखें, उनकी स्क्रीनिंग इंतहाई मुश्किल थी। 100 मार्क्स, ठीक है, और 50% पे पास, और नेगेटिव मार्क 20, मतलब 0.25 हर गलती पे। तो स्क्रीनिंग पास करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुई स्क्रीनिंग फेल मेरी, ठीक है। वो रीजन क्या था, सारा दिन पढ़ते थे, नहीं नहीं सारा दिन पढ़ेगा, हार्ड वर्क ठीक है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, बट हार्ड वर्क विद स्मार्ट स्ट्रेटजी, उसके साथ मेहनत करो ना, ठीक है। तो अभी एमपीटी और स्क्रीनिंग तो बहुत आसान हो गई, मगर उस आसान में भी एक ट्रेप होता है कि ठीक है हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, इट्स ऑलरेडी ए ट्रेप, कि आप सही उसको सीरियस नहीं लेते, और जब वो फेल होती है तो बंदा सर पे हाथ देता है कि यार मैं दुनिया को क्या बताऊंगा कि मेरी एमपीटी भी फेल हुई है। लोग दुख तो नहीं करेंगे, ये तंज करेंगे एमपीटी फेल हुई है, तो ये एक अलग ड्रामा, एमपीटी फेल हुई है बार बार अगर 3 बंदे भी कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यार मैं इतना यूजलेस हूँ, ठीक है, कि मैंने एमपीटी भी फेल कर दी। तो अब एमपीटी, ठीक है, बहुत ही आसान है, वही स्क्रीनिंग है, 200 के एमसीक्यूज हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 33% पे पास है। इट मीन्स के इफ यू गेट 66 मार्क्स, यू पास द स्क्रीनिंग टेस्ट और एमपीटी, ठीक है। तो मगर ये ज़हन में रखें कि एमपीटी ये आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले बार आहिस्ता दिया, आसान किया था, तो इस बार भी ये जो है, ठीक है, तो इसको इस बार भी जो है आसान रखेंगे। ऐसे ऐसे सीएसएस वाले चालाक लोग हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए मुश्किल करते जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इस वक्त चैट बॉक्स में भी आप लिखते जाएं, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस टू, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। और साथ साथ में अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पे आंसर करना चाहिए इन क्वेश्चंस को, वहां पे भी कर दूंगा। और आप अभी क्वेश्चंस पे पुट करें, एट एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल अलो यू टू ओपन योर माइक्स टू, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है। तो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद क्या है, कि जो वो एस्पायरेंट्स तो सीरियस एस्पायरेंट्स नहीं है, जो सिर्फ एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू पे फॉर द चालान, और एग्जामिनर को डिले कराएंगे और रिजल्ट को डिले कराएंगे, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनको ओवरवेलम करते हैं, ओवरबर्डन करते हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए, ठीक है। उनकी टेस्ट मशीन पे होगी, उनको फिर क्या करेंगे, आउट करेंगे रिजल्ट। जो सीरियस एस्पायरेंट्स नहीं होंगे, बिल्कुल जो टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अपना भी और कमीशन का भी, वो इनको निकाल के बाहर फेंकेंगे, ठीक है। ये बात नोट करें कि इसमें आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास 180 मिनट्स होते हैं, इट मीन्स के यू हैव 3 years, और 200 मार्क्स होंगे, और 1/3 आपको मार्क्स उठाएंगे, और कोई आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने सीएसएस हो और एसपीएससी हो और बाकी सर्विसेज में हो, तो जो भी स्क्रीनिंग देगी अभी वो इसी फॉर्मेट में आएंगी, ठीक। थोड़ा बहुत मुश्किल यहाँ वगैरह इधर होता है। अभी ये जो मैंने आपके सामने ब्रेक डाउन किया है एमपीटी फॉर सीएसएस, ये थ्योरेटिकल बुनियादों पे तो सही है, मगर ये नहीं कि एग्जामिनर उसके मरून मिन्नत है कि 100% उसी क्राइटेरिया पे आएगा, कि 50% जो है 50 मार्क्स जो है वो इंग्लिश पे आ जाए, ठीक है। तो जरूरी भी नहीं कि कमोबेश वो कर सकता है।
तो अब ग्रामर के लिए आप क्या करेंगे, ग्रामर को आप एक बार अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दो। ये बात नोट करो कि सीएसएस का ऐसे ही क्यों ना हो, अगर आपकी ग्रामर की गलतियां हो तो एग्जामिनर नहीं देखेगा वेदर यू आर रिलीवेंट अबाउट दैट टॉपिक और नॉट, ही विल नॉक यू आउट। ठीक है, तो बेहतर ये है कि पहले ग्रामर को, जो विजिबल एरर्स हैं उनको तो खत्म करो यार। दिखना तो चाहिए कि यार ये किसी एस्पायरेंट का पेपर है। अगर ग्रामर की गलतियां हों, स्पेलिंग की गलतियां हों और वोकेबलरी भी नहीं यूज करनी आए, ठीक है, तो एग्जामिनर सोचेगा यार इसने आइडिया पे क्या जिक्र किया होगा। तो इट्स बेटर के एग्जामिनर के लिए आइडिया पे फेल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर और उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर टॉपिक सेंटेंस को, कंक्लूडिंग सेंटेंस को ऑल द वे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है उसमें फेल करना। तो अभी आपकी अगर गलतियां ही नहीं होंगी तो उसके लिए उसके पास टाइम होगा कि फिर वो फर्दर रीड करे उसको। तो लोग रेनिन मार्टिन पढ़ते हैं, कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड बुक पढ़ें, मगर मैं अपने लिए जो यूज करता रहा हूं मैं आपको वो बताऊंगा। इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी 5th एडिशन, आगे भी आएंगे, आई विल सजेस्ट यू अ फ्यू बुक्स। ठीक है, जो मैं हर सेशन में करता रहा हूं तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर इट। अभी यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं कि जनरल एबिलिटी में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, बेसिक साइंस के। मैथ के क्वेश्चंस क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे पेपर ए है, उसमें तो एक साथ हो सकते हैं, पेपर बी सी डी के बीच में आएंगे। तो इट्स बेटर कि आप मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अवॉइड करें, उस वक्त करें। आप मैथ में कितने ही चीता क्यों ना हो, आप काबिल क्यों ना हो, ठीक है, फिर आपके अंदर एक वो होता है कि एक फीलिंग आती है कि नहीं मैं करके फिर ही जाना है। अगर आपने 3 मिनट में किसी क्वेश्चन पे अड़ गए और वो 3 मिनट में कर दिया तो आपने क्या उखाड़ लिया, वो तो एक मार्क ही मिलेगी। 54 सेकंड्स में आपको करना था, वो 3 मिनट में किया तो आपने दो और, ठीक है, क्वेश्चंस का टाइम वेस्ट किया। इट्स बेटर कि इसको छोड़ दें, अगर ये रह भी गया तो कोई मसला नहीं, दो और तो हो जाएंगे, तीन और हो जाएंगे बल्कि 3 मिनट्स में। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में यही आपकी जो है बेसिक साइंस है, एवरीडे साइंस जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान अफेयर से, करंट अफेयर से, इस्लामियात, उर्दू। ठीक है, तो इनको आप, जी, इनको आप जो है यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, बुक से, वहां से करें प्रिपेयर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं पीएमएस का बताऊं तो इंग्लिश का 25% पोर्शन आएगा, और 50% जनरल नॉलेज का आएगा, 25% मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस वगैरह ये चीज़ें। और सिंध का होगा तो सिंध से रिलेटेड भी होगी। और बाकी अगर पंजाब का होगा, कहीं और का होगा, तो उनके अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो अगर क्राइटेरिया ये दे भी देते हैं कि इतने परसेंट यहाँ से आएंगे, इतने परसेंट वहां से आएंगे, तो ये होगा, जरूर नहीं। ठीक है, ऊपर नीचे वो करते हैं और ठीक ठाक करते हैं, और उनका ज्यादा फोकस होता है पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स पे। मैंडेटरी टेस्ट है, आपको पास करना है एट एनी कास्ट, एट ऑल कास्ट। और ये क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स को, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को, जो ओवरबर्डन करते हैं, ओवरवेलम करते हैं कमीशन को। ठीक है, और अब जस्ट बिकॉज कि उनके पास 1,000 रुपया होता है एक चालान बनने का, या 2,200 होता है, फ्यू थाउजेंड्स होने की वजह से अगर आप सिस्टम को बर्डन करते हैं, ओवर बर्डन करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं कि एमपीटी इस वजह से रखा है, क्योंकि आप देखें इतना रिजल्ट डिले हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये है कि, और आपका एक माइंडसेट भी प्रिपेयर होता है कि, जी जी बिल्कुल आते हैं, कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें। ठीक, तो इस पे आते हैं, पूरा सीसी पे आते हैं, आज जिक्र करते हैं, सीसी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये है कि आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर वगैरह ज़रूर रीड करें। ठीक है, कभी कभी ये जनरल चीज़ें पूछ लेते हैं, और पास्ट पेपर्स स्क्रीनिंग में इतना फोकस नहीं करते, सिर्फ पाकिस्तान अफेयर और सिर्फ करंट अफेयर्स में। बाकी चीज़ों के लिए पास्ट पेपर्स, जनरल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इस्लामियात पीएमएस में तो नहीं होती, मगर सीएसएस में, उर्दू वगैरह, ये इनके पास्ट पेपर्स में ज़रूर इनको आप
जो है सॉल्व करें। ऑनलाइन क्विज, पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, आई डू रिकमेंड। ठीक है, वहां से जरूर करें। और बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको मेंटल मैथमेटिक्स जिस तरह की जीआरई में ट्रिक्स होती हैं, वहां से करें, आपको फायदा होगा। ठीक है। और आपने टाइम मैनेजमेंट जरूर करनी है। और टाइम मैनेजमेंट आपका, आपको अंदाजा होना चाहिए कि 54 सेकंड्स में करनी है। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर इन यूज है, रेमन मर्फी 5th एडिशन। और जीआरई वोकेबलरी लिस्ट है या वर्बल एडवांटेज। ठीक है। तो वर्बल एडवांटेज, जब हमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो उस वक्त कोई बुक ये नहीं पढ़ता था, आहिस्ते आहिस्ते अल्हम्दुलिल्लाह आई आई कैन क्लेम दैट थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स अब वर्बल एडवांटेज पढ़ते हैं। ठीक है। ये मार्केट से उस वक्त नहीं मिलता था, और ये ऑनलाइन अवेलेबल था सिर्फ। और फिर हम प्रिंट करवाते थे, एस्पायरेंट्स को वेबसाइट बताते थे, वहां से प्रिंट करवाओ, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है। अगर किसी को चाहिए, वो मेरे पास नंबर सेव होगा, आई विल शेयर विथ यू। ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए चौधरी नजीब का बुक पे होता है, कारवां जीके का, बट आई डू नॉट रिकमेंड। मैं कहता हूँ कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से पढ़ें, जैसे पाक एमसीक्यूज हो गया। ठीक है, और भी हो गए। करंट अफेयर्स के लिए आप थोड़ा डॉन न्यूज़पेपर को रीड करें। ठीक है, मंथली मैगजीन्स। ठीक है। इतना आपकी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेगा, मगर ये है कि नॉलेज के लिए आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। और जीआरई के प्रैक्टिस बुक्स फुल नहीं पढ़ना, वो जो ऑनलाइन उसकी टेस्ट्स वगैरह हैं। ठीक है। और ऑनलाइन सोर्सेज से जितनी आप हेल्प लेंगे, उतना आपको बेहतर होगा। ठीक है। तो अब अक्सर एस्पायरेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी कई मार्क्स चले जाती हैं, जल्दबाजी में चले जाते हैं, प्रेशर में चले जाते हैं कि यहाँ पे टिक करना था, नीचे वाले पे कर दिया, फिर ऑल द वे एमसीक्यूज गलत हो गए। ठीक है। तो आपने प्रेशर भी नहीं लेना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, डबल चेक करना है हमेशा कि यार मैं जो क्वेश्चन नंबर 7 के ही ऑप्शन पे कर रहा हूँ या 6 और 8 पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो डबल चेक इंपॉर्टेंट होता है, अगर डबल चेक नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो और प्रैक्टिस जितनी मॉक एग्जाम्स की करोगे, उतना इस चीज से बचोगे, पैनिक नहीं करोगे। ठीक है। पैनिक बंदा वही करेगा जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा होगा। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आप जरूर और लाजिमन पैनिक करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बार बार मॉक एग्जाम्स करने हैं, ताकि वहां पे आपको फील हो कि आप प्रेशर में नहीं आ रहे। मॉक एग्जाम्स आपका प्रेशर कम करने के लिए होता है। तो स्ट्रेटेजी अगर आप वहां पे अटेम्प्ट करने के वक्त भी करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा, हमेशा नोट करें कि जिस पे आप 100% आपको यकीन है कि इसका आंसर ये है, और आप डिस्टिंक्ट आपको पता है कि यही है, कोई भी कितना आपको कहे नहीं ये नहीं होगा वो होगा, आप कहे नहीं यही है, वो आपके लिए इजी क्वेश्चन है, पहले उनको अटेम्प्ट करें। वो आपके 30 बनते हैं, 35 बनते हैं या 60 बनते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करते हैं। दूसरे पे आप वो करें जिनके बारे में आपको पता हो कि यार इनके, ठीक है, ये दो ऑप्शंस पता हो, ये नहीं है, और दो ऑप्शन में से कोई और हो सकता है, तो उनमें से फिर दो ऑप्शंस में से आप गेस लगा के करें। कुछ ऐसे होंगे आपको पता होगा कि यार ये तीन ऑप्शंस तो नहीं है, ये चौथे ऑप्शन के बारे में मुझे पता नहीं है, तो तीनों को निकाल लिया तो बचा ये चौथा, तो फिर चौथे पे आ जाए। तो इस टाइप की कैटेगरी अगर आप करेंगे तो आपकी अच्छी मार्क्स आ जाए। तो पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक होना लाजिम है। ये नहीं कि कहें कि नहीं मैं पहले पहला करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, चौथा, मैं पूरा सीरीज में जाऊंगा रिलीजियसली, तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। यही तो ट्रैप होता है। आपने जंप करना होता है, कहां से आपको पता हो कि जंप करना है मुझे। ठीक है। तो आपको इतना स्मूथली वो एग्जाम नहीं देगी। आजकल तो यार एआई का दौर है। टेस्ट एआई को दे दी, उसने खुद जनरेट कर दी। टेस्ट एआई को दे दी, उसने खुद जो है इजी टू डिफिकल्टी वाली वो जो मार्जिन सेट कर दी। ठीक है। या बीच बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पोज कर लिए। तो ये तो आजकल तो बड़ा आपको भी मेहनत करके चलना होगा। ठीक है। तो आपने वहाँ पे उससे पहले नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को वगैरह को आपने करना है। ठीक है। तो ये बात नोट करें कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, कोई मेंटोर बनाओ। ये ध्यान में रखें कि कोई मेंटोर बनाओ, कोई भाई बहन सीएसपी बनाओ, कोई दोस्त यार अब आप कोई सीएसपी बनाओ। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस आजकल के दौर में
इतनी नॉलेज है, इतनी बुक्स हैं अवेलेबल, वेबसाइट्स हैं, एआई का जमाना है, तो आप जरूर सक्सेस हासिल करेंगे। तो एमपीटी इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। हर कमीशन का एग्जाम याद करें, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। तो आप नर्व्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, मतलब आप प्रेशर किस तरीके से अवॉइड करते हैं, तो ये सारी गेम है। ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं फील बर्दाश्त कर पाएंगे तो आगे कैसे करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से एक दो और सिंपल क्वेश्चंस में हैं, ये आपको जीआरई का वर्ड ही है। ठीक है। तो एफिमेरल मतलब टेम्पररी या शॉर्ट लाइव्ड, आपको सिनोनिम्स भी दे देंगे ये, एंटोनिम्स भी दे देंगे। ठीक है। रिलेटिवली यहाँ पे देखें ऑप्शंस इजी। ठीक है। तो ये इनका अपोजिट है। ठीक है, एंटोनिम जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे देखें, इस टाइप के इजी में आएंगे और इस टाइप के मुश्किल में आएंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल 4, तो ये कितना बना, तो ए स्क्वायर करें 4, बी स्क्वायर करें 16, ये 20। अब ये इस तरीके का मुश्किल भी आएगा, आप ये करें। अभी मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, और चलो 54 सेकंड्स है ना, अभी मैं टाइमर ऑन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप 54 सेकंड्स में आपको देता हूं, बल्कि 60 सेकंड्स देता हूं कि आप ये जो है ना करके दिखाएं। तो इस टाइप के मुश्किल भी आएंगे। ठीक है। तो अभी आपके पास अभी 60 सेकंड से स्टार्ट है, आप करें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको मैं भी बताऊं तो आप 45 सेकंड्स। 1 मिनट हो भी गया। तो मैं आपको बात बताऊं, कुछ मुश्किल भी देते हैं। अभी अगर आपकी जगह में होता तो ये ना करता, ये लास्ट में आता, ये करके जाता। ठीक है, इट्स इजी वेरी। तो ये तो मैं बिल्कुल छोड़ के जाता अगर इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम होता, कोई ना कोई ट्रेप होता। आप देखें, इसको इंतहाई आसान है, मगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो नुकसान करेंगे। ये 60 किलोमीटर है, तो 1 किलो, अभी ये सेकंड्स में पूछ रहा है कि एक पोल है यहाँ पे, उसको एक ट्रेन कितने 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो अगर यहाँ से ट्रेन स्टार्ट है, तो अभी ये स्टार क्रॉस करके जाए, और आखिरी ये जो इसका बी पॉइंट है, ये यहाँ तक, मतलब कितनी ट्रेन लंबी है कि इसको 30 सेकंड, ये पॉइंट ए से, मतलब ये पोल है पी, यहां से क्रॉस करने में लगता है। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो अभी आपसे कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो आप कहेंगे यार 1 सेकंड में है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और नीचे कितना हो गया, 36 सेकंड। ठीक है, ये डबल जीरो गए तो 10/36, तो ये क्या हुआ, 5/18। ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर का हो गया, तो 60 का कितना हुआ। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो 30 और 9, ठीक है, और 10 और 3, और 10 and 5 कितना हुआ, 50/3। ठीक है। तो ये तो 1 सेकंड में हुआ, तो 30 सेकंड में कितना होगा, ये देखिए, 3 3 गया तो 500, 500 मीटर्स। तो कहने का मकसद ये है कि अभी ये कैलकुलेशन उस वक्त बहुत प्रेशर होता है। ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इसमें तो ये है, मगर आपने इन पॉइंट्स में नहीं जाना, उस वक्त तो बहुत प्रेशर होता है। अगर आप उस वक्त, ये शायद मैं भी ट्राई करता, 2 3 मिनट दरकार होने थे, तो इस वजह से मैं अवॉइड करता। अगर टाइम बच जाना था तो इट्स ओके, अगर टाइम ना बच जाता तो फिर मैं इसको स्किप कर देता। ये थ्योरेटिकली तो है कि 54 सेकंड, किसी में आपको 20 सेकंड लगेंगे, किसी में 30 लगेंगे, किसी में 150 सेकंड्स भी लगेंगे। तो अब मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आपने सबसे पहले इजी करनी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी एक ट्रैप पे है कि आपने पूरे क्वेश्चंस करने हैं।
तो अब तुक्का ही लगाना है, अगर सही गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो नुकसान तो नहीं। ठीक है। अगर उसके होते हुए भी आपके क्वेश्चंस स्किप हो जाएं तो फिर तो ये बड़ा फिला है। ठीक है। 1 hour ऑफ डेली स्मार्ट प्रिपरेशन इज इनफ फॉर एमपीटी। एमपीटी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 2 घंटे अगर आपने दिए तो आप पास कर लेंगे। ठीक है। तो अभी ये याद रखें, जो सीएसएस पास करते हैं, आपको आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे कम था, ये तो मेरे साथ पढ़ता था और मुझसे पढ़ता था। ठीक है। तो अभी ये पास करके गया। ठीक है। तो लक एक अलग चीज है। तो ये बात नोट करें कि विनर्स जो होते हैं डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, वो वही चीजें करते हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। मगर वो मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। ठीक है। एमपीटी इज नॉट अबाउट बीइंग अ जीनियस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। सिर्फ एमपीटी नहीं, पाक दुनिया का हर एग्जाम जो है, आप जितनी कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करोगे, वो उतना आपके लिए जो है इजी हो जाएगा। और हर करेक्ट एमसीक्यूज, हर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन इज क्लोजर टू योर ड्रीम सीट। ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से मेहनत नहीं करेंगे आज, तो अगर आज के एमपीटी में फेल हुए, ठीक है, तो ये बात नोट करें, आज के एमपीटी में फेल होना मतलब अपने ड्रीम को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल डिले करना है। ठीक है। फिर ये एमपीटी दूसरे साल हो, फिर वहां से जाने, फिर तीसरे साल हो। तो इट्स बेटर कि यार हर स्टेप पे थोड़ी थोड़ी बंदा मेहनत करे और आगे चले। तो अभी आते हैं हम थोड़ा बहुत के सीसी पे, के रिटन पार्ट पे। ठीक है। अगर हम सीएसएस को कंपेयर करें सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, तो बहुत ही इंतहाई बेहतरीन काम किया है एसपीएससी ने। सबसे पहले उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस था वो कॉपी पेस्ट किया। अब ये क्या हो गया कि कंपलसरी सब्जेक्ट सेम हो गए। ठीक है। और इन्होंने एक सब्जेक्ट सिर्फ इन्होंने इनमें ऐड कर दिया कि वो सिंधी जनरल का। तो 7 सब्जेक्ट हो गए, 7। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को मिला के एक कर दिया और सिंधी जनरल मिला लिया, तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। और सिंधी जनरल का मतलब ये नहीं कि सिंधी, उर्दू कंपोजिशन भी अगर कोई ऑप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके बाद इन्होंने सीएसएस में 6 ऑप्शनल्स होते हैं, इन्होंने 4 ऑप्शनल्स रख लिए बस, बाकी से। अब आप सीएसएस में जो सब्जेक्ट उठाते हो एग्जैक्ट वही सिलेबस यहाँ पे होता है। ठीक है। हाँ, हो सकता है स्कोरिंग ट्रेंड का थोड़ा डिफरेंस हो, बाकी सिमिलर होता है। तो अब ये है कि आपने सोच समझ के चलना है कि जो आपने पीएमएस में सब्जेक्ट ले रहे हो, अगर सीएसएस का बाद में फॉर्म फिल करोगे तो वही सब्जेक्ट फिर उठाओ, सोच समझ कर। अगर सीएसएस का पहले फॉर्म फिल करे तो फिर वो से सोच समझ के सब्जेक्ट्स उठाओ जो आपको पीएमएस में काम है। ये नहीं कि आपकी डबल मेहनत हो जाए, तो ये बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है। और याद रखें कि हमेशा जो भी आप नोट्स बनाएं, नोट्स के लिए आप एक बात नोट करें कि नोट्स के लिए पास्ट पेपर्स को कभी ना भूलें। एक एग्जामिनर है, सर सैयद अहमद खान के क्वेश्चन को कितना यार तोड़ेगा या मरोड़ेगा। 1990 से अगर आप उसके पापर पास पेपर्स में देखें, वही क्वेश्चन सर सैयद में चेंज कर करके वो भी थक गया होगा। ठीक है। 2 3 बार में क्वेश्चन वही रिपीट होगा। तो वही क्वेश्चन को तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपेयर करें, तो जब भी सर सैयद पे आएगा तो वो तो आपके नोट्स बने हुए होंगे। ठीक है। तो ये ना सोचें कि मैंने पाक अफेयर का बुक लेना है, प्रीफेस से लेके ग्लॉसरी तक पढ़ना है, या मैंने पाक अफेयर की, एफपीएससी की और एसपीएससी की, ठीक है, पीपीएससी की या किसी और कमीशन की आउटलाइन उठानी है, शुरुआत से लेके आखिर तक बनानी है। इट्स अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं कि वार ऑफ 1812 इज वेरी इंपॉर्टेंट वार बिटवीन ब्रिटेन एंड द यूएस। उसमें व्हाइट हाउस को भी आग लगाई की थी। मगर पिछले 25 26 साल में वार ऑफ 1812 पे एक शॉर्ट नोट आया 10 मार्क्स का। मिसाल के तौर पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया 7 बार और हर बार आया 20 मार्क्स का। तो ये 140 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का। अगर आप इनका मैथमेटिक्स थोड़ी भी जानते हो तो रेशो निकालोगे तो 10 14 रेशो 1।
अगर आपके पास 15 मिनट्स हैं, अगर दोनों को साढ़े सात मिनट्स देते हैं, तो इट मीन्स कि आपने इसको अंडर एस्टिमेट किया, इसको ओवर एस्टिमेट किया। तो बेहतर ये था कि 14 मिनट्स आप अमेरिकन रेवोल्यूशन को देते और 1 मिनट आप वार ऑफ इंडियन 12 को देते। आप कहते हैं सर अगर आ गया तो फिर ठीक है, अगर इतनी ही बांधे की हार्ड लक है तो छोड़ देंगे, ऑप्शनल ऑप्शंस भी तो होते हैं। ठीक है, मगर ये नहीं कि वो सिर्फ उस डर की वजह से हम इसको भी इतना टाइम दें। ठीक है, हमने जल्दी में प्रिपरेशन करनी है, पास करके निकल के अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना है। ठीक है, तो अब पास पेपर से आपने टॉपिक्स निकालने हैं कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो 2016 से सीएसएस का सिलेबस चेंज हुआ, अपडेट हुआ, वहां से उठाओ 2025 तक, यार 10-11 साल के सिलेबस हो जाते हैं अगर आप सीएसएस स्पेशल भी उठाओ। तो ये इनफ होते हैं किसी भी पेपर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, हम तो 2019 का दिया था, उस वक्त तो 2-3 साल के थे, तब भी ये पेपर्स काम आ रहे थे 2020 में। तो ये तो इट्स वेरी इजी। और हमेशा रिकमेंडेड रीडिंग्स को करें, लोकल पब्लिकेशंस को ना पढ़ें जो पाकिस्तान में प्रिंट होती हैं या सब कॉन्टिनेंट में होती हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेलग्रेव, पेंगुइन, ठीक है, और अच्छी पब्लिकेशंस जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, या जे स्टोर के, आपको ब्रिटिश काउंसिल के अगर आप लाइब्रेरी में बैठते हैं तो ये आपको इजीली जे स्टोर वाले देते हैं, आखिर में ई नहीं है। तो इसके जो हैं आपके रिसर्च पेपर्स बेहतरीन, थोड़े ओल्ड होते हैं मगर बहुत अच्छे होते हैं, ओल्ड टॉपिक्स पे, जैसे पाकिस्तान की अर्लियर फॉरेन पॉलिसी या और ओल्ड टॉपिक्स पे होंगे, आपको मिल जाएंगे अच्छे रिसर्च गेट से। फ्री बुक्स आपको जेल लाइब्रेरी पे मिलेंगी। अब जेल लाइब्रेरी की मैंने वेबसाइट्स लिंक कभी शेयर किए हैं, कुछ वेबसाइट्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छी वेबसाइट मुझे बताना, आई विल शेयर विथ यू द मोस्ट अपडेट जो जेल लाइब्रेरी की है। आपके रिकमेंडेड रीडिंग्स जितने भी इजीली आपको अवेलेबल फ्रीली बुक्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा अच्छे बुक्स से पढ़ें, जो फॉरेन ऑथर्स ने सही तरह रिसर्च करके बनाई। उन बुक्स को पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होगा। ठीक है, तो लोकल बुक्स तो पढ़ोगे तो ना आपका एनालिसिस डेवलप होगा, ना आपका दिमाग खुलेगा, ना ही आप ट्रेडिंग क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आपको आखिर में टेंशन होगा कि सर मैंने नोट्स तो बनाए हैं मगर ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं मुझसे नहीं हो पा रहे। ना आपसे मॉक हो जाएगा, मॉक एग्जाम कर पाएंगे, ना आप रियल एग्जाम कर पाएंगे। तो हमेशा अच्छे तरीके से जो एफपीएससी ने बुक्स रिकमेंड किए, या वो भी 10 साल पहले रिकमेंड किए, और भी अच्छे बुक्स आ गए। आजकल तो यार टेक्नोलॉजी, हर रोज सुबह को एक है, शाम को दूसरी है, अच्छे अच्छे बुक्स आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि उन अच्छे बुक्स को स्टडी करें। ठीक है, ये हमारा ऐसे का सेशन रहा है। तो अभी भी हम थोड़ा गैप लिया था, अभी कंडक्ट करेंगे वापस क्लासेस। हमारा ये था कि पीएमएस का स्क्रीनिंग हो जाए तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, मगर वो इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले हो गई है। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम इस पे सेशन स्टार्ट भी करेंगे, मैं इस पे डेमो सेशन रखूँगा। तो फिर ये चीज़ें तमाम इसमें जिक्र करेंगे। एलिमेंट ऑफ स्टाइल अच्छा बुक है, अगर जिसको इंग्लिश पे प्रिपरेशन करनी है, अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड करना है, तो ज़रूर बुक को स्टडी करें। अगर आपके पास ना हो तो मुझे बताना, आई विल शेयर विथ यू। ऑलरेडी आई शेयर विथ अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये इंशाल्लाह डेमो सेशन पे इंग्लिश के बारे में ज़रूर ज़्यादा फोकस करेंगे। और आंसर राइटिंग के लिए ये फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल, outstanding book written by Anudeep Dureshetty, ऑल इंडिया रैंक 1 इन आईएएस। तो इसने एक पार्ट ऐसे राइटिंग पे लिखा है, दूसरा पार्ट आंसर राइटिंग पे। जो आंसर राइटिंग वाला है वो आपके काम का है, आउटस्टैंडिंग। इजीली आपको जेड लाइब्रेरी से डाउनलोड हो जाएगा, ना दो तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू हैव दिस बुक। और वोकेबलरी के लिए जीआरई की 100% वोकेबलरी यही है, इधर है, इन्होंने इजी करके बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वर्बल एडवांटेज पे मैंने कई बार हर लेक्चर में इन पे जिक्र किया हुआ है कि इसको किस तरीके से करना है। 50 वर्ड्स हैं हर लेवल में, टोटल 500 वर्ड्स हैं, और 500 वर्ड्स ये कवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। किसको कवर करते हैं? 3500 को। ठीक है, और अगर कोई एस्पायरेंट्स चाहता है कि वो कोई बुक रीडिंग स्टार्ट करे, तो आउटस्टैंडिंग बुक है, आप देख सकते हैं, ये फॉलिंग लीव्स विल्डूरन का, इसमें बहुत अच्छे एसेज हैं।
अब इस बंदे की डेथ होती है 97 ईयर्स ऑफ एज, और एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट करता है 25 ईयर्स। तो 72 to 73 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग। वो उस वक्त ये इसका लास्ट बुक पब्लिश होता है आफ्टर डेथ। तो इसका वो पोता कराता है पब्लिश। तो आप सोचें कि वो बंदा लास्ट स्टेज पे है, उसके कमाल के कितने ना आइडियाज होंगे, कमाल की लैंग्वेज होगी। तो क्यों ना हम उसको पढ़ें, वहां से नोट्स बनाएं, अपने नोट्स में लेके आएं, और अपने क्वेश्चंस में उनको जो है वहां पे इम्प्रिंट करें। ठीक है। ग्रामर के लिए एंड पंक्चुएशन के लिए आउटस्टैंडिंग बुक, ये मैंने आपको ग्रामर के लिए बुक कहा था, रेमन मर्फी 5th एडिशन। ठीक है, अगर किसी को ये बुक्स चाहिए तो मेरे पास पड़े हुए हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ये हमेशा नोट करें कि किसी को देख के प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ये इंटेंसिटी के साथ जाओ। आराम से डेली 2 घंटे पढ़ने हैं तो 2 घंटे, ठीक है, आस्ते आस्ते आप अपनी पढ़ाओ, स्ट्रेटेजी को बनाओ। कुछ एस्पायरेंट्स होते हैं, कभी पहले नहीं इतना पढ़ा होता, सीएसएस में आते हैं, मगर कंसिस्टेंसी के साथ होते हैं तो वो भी आगे चले जाते हैं। ठीक है। तो खुद को बर्न आउट ना करो शुरुआत में 12 12 घंटे पढ़ के। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करो और चिल करते जाओ। और सीएसएस का जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, इसको एंजॉय करो, एंजॉय द प्रोसेस। ठीक है, बाद में तो नौकरी ही करनी है, तो प्रिपरेशन को एंजॉय करो। ठीक है। और बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, डिप्रेशन भी होगी, और अकेले रोएंगे भी, घर के मसले भी आएंगे। ठीक है, पैसे भी कम होंगे, हॉस्टल के हॉस्टल मालकान के नखरे भी उठाने पड़ेंगे, उनके ठंडे और लो क्वालिटी अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक खाना भी खाना पड़ेगा। ठीक है, और बदतमीज मेंटोर्स एंड टीचर्स की को भी फेस करना पड़ेगा। बट ये ज़हन में रखें कि हर चीज़ टेम्पररी है। मुझे वो भी लोग याद हैं जिन्होंने मेरे मुंह पे से पेच मारा था, सिर्फ एक मैंने कैपिटलाइज नहीं किया था। वो सीएसएस से बाहर है। ठीक है, मैं सीएसएस के अंदर हूँ। जब भी मिलते हैं वो मेरे भाई हैं। ठीक है, मगर ये कि कंसिस्टेंसी के साथ चलें, आप आगे जाएंगे। ठीक है, जिनसे हम गाइडेंस लेते थे बाद में हम आगे आगे, वो पीछे रह गए। ठीक है, क्योंकि अगेन मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी। वो एग्जाम दे के घर चले जाते थे, रिजल्ट आया, फेल हुए, फिर आए प्रिपरेशन पे। हमने नहीं, हम एग्जाम दिया, हफ्ता छुट्टी की, फिर वहां पे फेल भी हुए, कोई मसला नहीं, फिर स्टार्ट कर लेंगे। तो ये 6 महीने हमें क्या मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि हमने प्रिपरेशन की है, तो अब कंसेक्टिव अटेम्प्ट में बैठेंगे। ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो होंगी इंशाल्लाह, डेमो सेशन में हम बैठेंगे। तो आज अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं माइक पे ऑन करता हूँ, आप अपना नाम बता के पूछ सकते हैं अगर आपको है। अगर नहीं है तो इट्स ओके, अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखना चाहते हैं तो डू लेट मी। बुक एक बेस्ट नहीं होता, हर बुक में टूबा कोई ना कोई अच्छा टॉपिक होता है। तो यही तो है ढूंढ के निकालना सीएसएस की खूबसूरती। तो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, जेड लाइब्रेरी है, वहां से बुक डाउनलोड करें, उसकी फहरिस्त में देखेंगे ये टॉपिक है नहीं, है तो उसको खोल के देखें कि कितने पेजेस पे, अगर कोई टॉपिक फॉरेन रीडिंग्स पे 10 पेजेस पे है तो कुछ तो लिखा होगा उसने, तो फिर आपका नोट्स बन जाएंगे। बिल्कुल, सिंध की जीके भी पढ़नी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, डेम्स कौन से हैं, लिटरेरी फिगर्स कौन से हैं। ठीक। हम्म, मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ अपना। ठीक है, तो डू लेट मी नो। आई होप कि मैडम शगुफ्ता इज आल्सो हियर, वो भी अगर हैं तो काइंडली नंबर अपना शेयर करें, वो उससे भी आप ले सकते हो। वो नहीं है इधर इस वक्त। ठीक है, मैं उसका भी नंबर शेयर कर लेता हूँ बल्कि, तो आप उससे भी ले सकते हो, मेरे लिए क्या है। ये तमाम आपको ड्राइव मिल जाएगी। जी, और कोई क्वेश्चन हो आपको, आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं। आप हमारे यंग एस्पायरेंट्स हो, इंशाल्लाह आप कल किसी और को गाइड करोगे। मैडम शगुफ्ता का मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया है, पहले आप अपना किया था।
उससे भी आप ये बुक्स ले सकते हैं। नॉन इंटरनेशनल रिलेशन सीसी में अच्छा जाता है, मैंने जो देखा है। पोल साइंस से तो अच्छा ही जाता है। डियर, इनका एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं होता, जैसे सीएसएस का होता है, इनका एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं होता। अभी आप देखें 3-4 बार तो स्क्रीनिंग इन्होंने जालमोने मिलते हुए किया, अजीब है, अजीब ही हरकत है। टाउन प्लानिंग अच्छा सब्जेक्ट है, कभी कभी सीएसएस में नीचे जाता है। हम्म। सोशियोलॉजी जन के हवाले से बता दें। ऑल टाइम बेहतर सिंधी लिटरेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाता है, मगर इस वक्त सीएसएस में मजा नहीं कर रहा। सिंध के हिसाब से सही है। ठीक है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये बेहतर जाएंगे आपको, अगर आपकी एक्सपर्टीज है। सीसी के लिए आईआर बेहतर है, सिंधी लिटरेचर बेहतर है। ठीक है, ये स्कोरिंग है यहाँ पे सब्जेक्ट्स जी। और किसी ने माई कान की थी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। जी सर, सोशियोलॉजी के हवाले से मालूमात करनी थी कि सोशियोलॉजी रखें या इन्वायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस तब रखें जब आपका थोड़ा बैकग्राउंड हो, क्योंकि थोड़ा उसमें साइंस रिलेटेड, अगर पास्ट में आपने पढ़ा है तो फिर उठा लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ये बाकी इधर उधर के पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो सोशोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो हर किसी से हो जाएगा। पाक एमसीक्यूज बहुत अच्छा है, और गूगल पे लिखें और आगे पाक एमसीक्यूज लिखें, उनके बहुत हैं, शेयर.org है। ठीक है, आपको इजीली ये मिल जाए। और जहांगीर वाला टाइम्स हुआ वो, अगर पब्लिकेशन भी लेना चाहूँ वो भी एमसीक्यूज शेयर करते हैं उसमें, पीरियडिकल में। हाँ, पोल साइंस मगर थोड़ा बहुत आईआर के मुकाबले में यहाँ पे नीचे जाता है, सो मेरा जो असेसमेंट रहा है, क्रिमिनोलॉजी इज बेस्ट, एनवायरमेंटल साइंस बेहतरीन है। इंशाल्लाह इधर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे डेमो के। यूएस हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, ऑल टाइम बेहतर है, ना इतना टू हाई जाता है ना लो जाता है, तो ठीक है, मिड रेंज में चलता है। प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंशन डियर तो पास्ट पेपर से करनी पड़ेगी, और रेगुलर बेसिस पे करेंगे। सीसे के लिए आईआर बेहतर जाता है, मैंने आपको कहा, सिंधी लिटरेचर अच्छा जाएगा। ठीक है। और जनरल भी सही जाते हैं, क्रिमिनोलॉजी वगैरह सही जाते हैं। और पोल साइंस की थोड़ी इनके साथ पता नहीं क्या मसला है, पोल साइंस वैसे सीसी में सीएसए में अच्छा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका आता है। पब्लिक एड बेहतर है, मगर ये है कि कभी कभी सीएसए में डिप पे मार लेता है। जी। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। मैंने आपके साथ अपना नंबर भी शेयर किया है, मुझे टेक्स्ट करें, आई विल गाइड यू। मैडम शगुफ्ता को करें, एंड शी विल आल्सो गाइड यू।